हेलो दोस्तों, EMRS में यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग का 7,267 वैकेंसी आया हुआ है, जिसका फॉर्म भरना अभी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है हम लोग का 23 अक्टूबर 2025 है। तो इससे पहले आप फॉर्म को भर लीजिएगा। तो 7,267 में कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें जो है प्रिंसिपल का भी पद आया हुआ है। प्रिंसिपल का आया हुआ है 225, पीजीटी का आया है 1460, टीजीटी का आया हुआ है 3,962 और फीमेल स्टाफ नर्स का 2 है। स्टाफ नर्स का कितना दिया हुआ है 550 और हॉस्टल वार्डन का 635, अकाउंटेंट का 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 268, लैब अटेंडेंट का 146 है। तो इस प्रकार से पोस्ट दिए हुए हैं। तो पीजीटी में हम लोग का कौन कौन सा पोस्ट है? पीजीटी में है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये अलग अलग सब्जेक्ट के पोस्ट दिए हुए हैं जो कि अलग अलग नंबर्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है टीजीटी के कौन कौन से सब्जेक्ट का पोस्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। टीजीटी में हम लोग का हिंदी का दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर, इसके भी वैकेंसी दिए हुए हैं अलग अलग नंबर्स में। इसको भी आप देख सकते हैं कितना कितना वैकेंसी है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का मोड किस प्रकार से होगा। तो एग्ज़ाम जो है 2 टीयर में होगा, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट जो है वो MCQs बेस्ड होगा पूरे तरह से, और टीयर सेकंड जो है वो MCQs और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार से होगा। यानी कि MCQ जो ऑप्शंस है उसको भी टिक करने वाला भी होगा और उसमें डिटेल से लिखने वाला भी होगा। तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा वो हम लोग नीचे देख सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न पहला टियर में जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और उसको 100 नंबर का होंगे। वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा। तो और सेकंड टियर के लिए होगा ऑब्जेक्टिव जो है 40 क्वेश्चन का होगा और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 15 क्वेश्चन होगा। इसमें जो नंबर है वो ऑब्जेक्टिव वाला जो रहेगा उसका एक एक नंबर रहेगा, यानी कि 40 नंबर का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव है लिखने वाला है वो जो है 60 नंबर का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन का कितना 4 नंबर। सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसे ही होगा। बाकी प्रिंसिपल के लिए जो है उसमें इंटरव्यू जुड़ जाएगा लास्ट में, उसके बाद में, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए उसमें स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं आगे। ये तो हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। और पीजीटी में जो है एक चीज़ है, उसमें लैंग्वेज जो है वो कितना नंबर का होगा। लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश है, जैसे कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, तो दोनों 10-10 नंबर का आएगा, तो टोटल 20 नंबर का। तो फिर इसमें जो है 8 नंबर लाना, मतलब 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसमें कितना नंबर लाना है? 8 नंबर लाना अनिवार्य है पीजीटी में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो जो टियर फर्स्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितना वैकेंसी दिया हुआ है तो उसके 10 गुने को ही टियर सेकंड में लिया जाएगा। जैसे कि पीजीटी मैथ्स में 134 वैकेंसी है, तो फिर इसका 10 गुना यानी कि 1340 को ही सेकेंड टियर में बैठने का मौका मिलेगा। और टियर फर्स्ट जो है वो केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। उसके बाद में टियर सेकंड के बेस्ट पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके आधार से ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो आगे देखते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल के लिए दिया हुआ है क्या कि पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कोई सा भी स्कूल में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में क्या होना चाहिए,
प्रिंसिपल होना चाहिए या फिर पीजीटी का टीचर होना चाहिए, और एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पीजीटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, पीजीटी के लिए जो है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अपने सब्जेक्ट में क्या होना, पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद में टीजीटी के लिए क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट भी होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।